Welcome dear student, this is Rahul here. Again, welcome to you on my YouTube channel, The Coex Classes. आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और टॉपिक है हमारा अगन्याशय। अगन्याशय के बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें हमारा खाना कैसे पचता है या और कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं मौजूद जो हमारे बॉडी को और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं पैनक्रियाज के बारे में, अगन्याशय। यकृत के बाद मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अगन्याशय है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो पाचक रस के साथ हार्मोनों का भी स्राव करती है। इसमें असंख्य छोटे छोटे खोखले पिंडक पाए जाते हैं। यह अगन्याशय का बहिस्रावी भाग बनाते हैं। विभिन्न पिंडकों से निकलने वाली नलिकाएं आपस में जुड़कर एक बड़ी अगन्याशयी नलिका का निर्माण करती है। पिंडकों की ग्रंथि एपिथेलियमी कोशिकाएं अगन्याशयी रस का संश्लेषण करती हैं जो अगन्याशयी नलिका की सहायता से ग्रहणी में आकर भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि एपिथेलियमी कोशिकाएं जो होती हैं वो अगन्याशयी रस का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, वो क्या करेंगी, उनका काम क्या होगा, भोजन को पाचन में सहायता करेंगी। ठीक है, और ये सबसे यकृत के बाद मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अगन्याशय। पहला आपका यकृत हो गया, दूसरा अगन्याशय। ठीक है, ये देखो पैनक्रियाज इसमें लिखा हुआ डायग्राम में, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रही है ये है पैनक्रियाज। ये लिखा है देखो पैनक्रियाज, तो ये वाला हिस्सा आपका पैनक्रियाज होगा। ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लीवर है आपका। खाना हमारा इसमें आता है। इसमें आने के बाद खाना एक तरह से पाचन का काम करेगा। पाचन क्रिया में बहुत सारी चीजें सम्मिलित रहती हैं। सबसे पहले खाना हम मुंह में खाते हैं। मुंह में खाने के बाद फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जाता है। पेट के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। इसमें 4 घंटा से 5 घंटा तक ये खाना रहता है। खाना की इसके 4 से 5 घंटा के बाद में सारा भोजनिक पदार्थ जितने भी होती है छोटी आंत में चली जाती है। और छोटी आंत में जैसे ही खाना पहुंचती है तो इसमें जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है, पोषक तत्व ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। अब मिक्स होने के बाद ब्लड में जो मिक्स होता है वो आगे आगे बढ़ते हुए बड़ी आंत में पहुंचती है। अब बड़ी आंत में जाने के बाद जंग का अवशोषण बड़ी आंत करती है और जो सूखा भोज पदार्थ रहता है वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जैसे फेफड़े का